अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। यौम शहादत हजरत अली का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकामी सतह पर फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ई कोर्ट सिस्टम रखने वाली दुनिया की पहली अदालत उज़्मा बन गई। सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल, नैब की नवाज शरीफ से तफ्तीश। वज़ीर आज़म 2 हफ्तों में शोबा सेहत से मुतालिक बड़ा ऐलान करेंगे, डॉक्टर जफर मिर्जा। अस्पतालों पर हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। अपनी जिंदगी में इमरान खान से ज्यादा झूठ बोलने वाला वज़ीर आज़म नहीं देखा, शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान में फराज सर अंजाम देने वालों के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं कैनेडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सेकुलरिज्म बिल का ताल्लुक 2017 के मस्जिद वाक़े से नहीं है, क्यूबिक इमिग्रेशन मिनिस्टर। कैनेडियन हुकूमत का मुसाफिरों की सहूलत के लिए नए क़वानीन का फैसला। जापान के साथ खला में मुश्तरका प्रोजेक्ट करेंगे अमरीका। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में खतरनाक तूफानी बगोले के बाइस 2 अफराद हलाक, 29 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में जुलूस, मजालिस, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया, जिनमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की हयात मुबारका पर तफसीली रोशनी डाली। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। जुलूस के शिरका ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में जुलूसों में दाखिले के लिए मखसूस रास्ते रखे गए। शुरा को जामा तलाशी के बाद ही जुलूस में शिरकत की इजाज़त मिली। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जुलूस के रूट्स की सर्चिंग और स्वीपिंग की गई। जुलूसों की कड़ी निगरानी और हिफाजती इंतजाम की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए गए। कराची में यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जुलूस नशर पार्क से बरामद हुआ, जिसके बाद मरकजी मातमी जुलूस महफिल शाख व रसा नवाए वक्त चुरंगी मज़ार कायद न्यू परेडी स्ट्रीट कॉरिडोर 3 सदर बंदर रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर ख़िताम पजीर हो। कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकामी सतह पर फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फैसला करते हुए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और थाने का दौरा किया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकामी सतह पर फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फैसला करते हुए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और थाने का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकामी सतह पर फराहम की जाने वाली सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फैसला किया है, जिसके बाद मुल्क भर में कहीं भी अचानक दौरे करेंगे। इस दौरान वो अस्पतालों, स्कूलों, थानों, पनागाहों और मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे और आवाम से मिलेंगे, जहाँ वो आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहला दौरा सरगोधा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का किया, जहां वो बगैर प्रोटोकॉल पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म को देखकर अस्पताल में मौजूद लोग हैरान रह गए और उनके लिए नारे भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरगोधा में सरकारी अस्पताल के अचानक दौरे की खुशी में अस्पताल में मौजूद वालिदैन ने अपने नौमौलूद बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया। इस मौके पर बच्चे के वालिद का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हामी हैं और इसी वजह से बच्चे का नाम इमरान खान रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नन्हे इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने अचानक दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरीजों की
تیمارداری کی اور اسپتالوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے براہ راست مریضوں سے سہولتوں سے متعلق پوچھا، جبکہ مریضوں سے علاج معالجے کا بھی دریافت کیا۔ سپریم کورٹ میں ای کورٹ سسٹم کے تحت باضابطہ مقدمات کی سماعت کا آغاز ہو گیا۔ اس طرح پاکستان کی عدالت عظمیٰ ای کورٹ سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی سپریم کورٹ بن گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ای کورٹ سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی عدالت عظمیٰ کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سپریم کورٹ میں ای کورٹ سسٹم کے تحت باضابطہ مقدمات کی سماعت کا آغاز ہو گیا۔ اس طرح پاکستان کی عدالت عظمیٰ ای کورٹ سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی سپریم کورٹ بن گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ویڈیو لنک پر کراچی میں موجود وکلا کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آج عدالتی تاریخ میں نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم آج سستے اور فوری انصاف کی آئینی ذمہ داری کی جانب اہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ وکلا کے تعاون سے ہم نئی چیز کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کسی سپریم کورٹ میں ای کورٹ سسٹم موجود نہیں۔ ای کورٹ سسٹم سے سائلین کے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ آئی ٹی کمیٹی کے انچارج جسٹس مشیر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چیئرمین اور ڈی جی نادرا نے دن رات محنت کر کے اس سسٹم کو ممکن بنایا۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال پر نیب کی ٹیم نے جیل میں تفتیش کی۔ نیب کی 4 رکنی ٹیم سابق وزیر اعظم نواز شریف سے سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال کے بارے میں تفتیش کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال پر نیب کی ٹیم نے جیل میں تفتیش کی۔ نیب کی 4 رکنی ٹیم سابق وزیر اعظم نواز شریف سے سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال کے بارے میں تفتیش کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچی۔ نیب ٹیم میں ایڈیشنل ڈائریکٹر حماد حسن نیازی اور ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن عبد الماجد سمیت 2 نیب اہلکار شامل ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق جرمنی سے 33 بلٹ پروف گاڑیاں غیر قانونی خریدی گئیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں سارک کانفرنس 2016 کے مہمانوں کے لیے تھیں، تاہم گاڑیاں نواز شریف اور مریم نواز نے استعمال کی، جبکہ 33 میں سے 20 گاڑیاں نواز شریف نے اپنے قافلے میں شامل کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ صحت کے اہم شعبے غیر ملکی فنڈنگ پر نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم 2 ہفتوں میں شعبہ صحت سے متعلق بڑا اعلان کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ صحت کے اہم شعبے غیر ملکی فنڈنگ پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وزیر اعظم 2 ہفتوں میں شعبہ صحت کے حوالے سے بڑا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 23 مئی کو لاڑکانہ کا دورہ بھی کیا۔ سندھ حکومت کو دوائیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سندھ حکومت کو طویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت سے تعاون کرتی رہے گی۔ غیر محفوظ انتقال خون HIV کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ 23 مئی کو میں خود وہاں پہ گیا اور جو ہماری صوبائی وزیر ہیں صحت کی ڈاکٹر عذرا، ان کے ساتھ اور ہم دونوں کے ساتھ ہماری اپنی اپنی ٹیمیں تھیں۔ ہم لوگ لاڑکانہ گئے اور میں نے پورا دن وہاں پہ گزارا۔ میں وہاں پہ لاڑکانہ جو سینٹر بنے ہوئے ہیں مریضوں کی تشخیص کے لیے، بالغ مریضوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہاں پہ، ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ، پورا دن میں نے وہاں پہ گزارا اور بطور ایک ڈاکٹر کے بھی میں نے اس پوری صورتحال کو ایک پبلک ہیلتھ فزیشین کے طور پہ میں نے پوری صورتحال کو دیکھا۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ ریتو ڈیرو میں HIV مریضوں کی تعداد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ 21,735 لوگوں کی اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ سرنجز کے غلط استعمال سے چھوٹے بچوں میں HIV پھیلا۔ استعمال شدہ سرنجز کو دوبارہ پیک کر کے بیچا جا رہا ہے۔ ایڈز سے متاثر افراد میں 2 تا 12 سال کے 537 بچے شامل ہیں۔ بچوں کے والدین ایڈز سے متاثرہ نہیں تھے۔ ایڈز سے متاثرہ بچے کو تمام عمر دوا کھانی پڑتی ہے۔ صوبائی حکومت نے، صوبائی جو پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ اب تک 21,375 لوگوں کی اسکریننگ کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مریض ہیں، ان کو صرف ٹیسٹ کیا ہے، اور ٹیسٹ یہ والنٹری ٹیسٹنگ ہے جس پہ لوگ آتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کا خون لے کے۔ تو 21,375 لوگوں کی جو اسکریننگ کی گئی ہے، اس میں سے اب تک کل کے اعداد و شمار کے مطابق 6,081 681 have been declared HIV positive.
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक खासा हाई इंसिडेंस रेट है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची के 3 बड़े अस्पतालों पर हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो सिंध की आवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचूंगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची के 3 बड़े अस्पतालों पर हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो सिंध के अवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचूंगा। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमने जिन अस्पताल में मयार बरकरार रखा था इसके बावजूद JPMC छीन लिया गया। अगर अस्पतालों का इंतजाम संभालने का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो एहतजाज करेंगे। हमने सिंध हुकूमत ने रेवोल्यूशन के बाद इस मुल्क का 3 जो बेहतरीन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबला कर सकते हैं हॉस्पिटल्स बनाए हैं। आपका पैसा से, सिंध की आवाम की पैसा से, उनकी मेहनत से, उनके कमाई से हमने ये इदारे खड़े किए जिसका NICVD आपके सामने है। दुनिया का सबसे ज्यादा कार्डियक प्रोसीजर्स साउथ एशिया का यही फैसिलिटी करती है, मुफ्त करती है सिंध के गरीब अवाम के लिए, आपके पैसे से करते हैं। एक ऐसा फैसिलिटी पंजाब में नहीं है, एक ऐसा फैसिलिटी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, एक ऐसा फैसिलिटी बलोचिस्तान में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हमसे छीन रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आवाम को पता होना चाहिए कि उनका हक कहां कहां छीना जा रहा है। आवाम को इस बारे बताया जाए। इस्लामाबाद में बैठकर फैसले कठपुतली कर रहा है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत जानबूझकर खौफ फैला रही है। HIV वायरस और HIV एड्स में फर्क है। हमारा जो हक है, आपका जो हक है, हम इस किसी का से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हिसाब, हमारा हक मांग रहे। जो आपको NSC के मुताबिक मिलना चाहिए वो आपको नहीं दे रहे हैं। आपका गैस, जो आप इस मुल्क के जो चूल्हे हैं वो आपके गैस पे चलते हैं और चलना चाहिए, हम देना भी चाहते हैं। लेकिन ये कैसा है कि आप हमारा गैस बंद कर दे, कराची का गैस बंद कर दे, हमारा लोड शेडिंग हो, हमारा गैस बिल महंगा हो और बाकी मुल्क में चलता रहे। कुछ बात करेंगे। ओपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इमरान खान से ज्यादा झूठ बोलने वाला वजीर आजम नहीं देखा। इमरान खान बदकिस्मती से दिन रात झूठ बोलते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इमरान खान से ज्यादा झूठ बोलने वाला वजीर आजम नहीं देखा। इमरान खान बदकिस्मती से दिन रात झूठ बोलते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तिब्बी मुआयना जरूरी था, इसलिए वो लंदन आए और उनके जिस्म से कैंसर का मर्ज मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। चेयरमैन नेब से मंसूब करके लीक की जाने वाली वीडियो के हवाले से उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन नेब से आज तक नहीं मिले और चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से मलिक अहमद खान का बयान उनकी जाती राय है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ पूरी टीम की मदद से आगे बढ़ रहे हैं और ईद के बाद अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर मुशावरत से फैसला करेंगी। वाज़ेह है कि लंदन में मुस्लिम लीग नून की तकरीब में शदीद बदनज़मी देखने में आई। एक ग्रोह ने दूसरे ग्रोह के लिए कॉन्फ्रेंस के दरवाजे बंद कर दिए, जबकि शदीद बदनज़मी और शोर के बाइस शहबाज शरीफ तंजीम साजी का ऐलान ना कर सके। इस मौके पर नून लीग के कारकुनों ने शहबाज शरीफ से शिकवा करते हुए कहा कि इख्तियार में होते हैं तो आप हमसे मिलते भी नहीं। नून लीग के कारकुनान ने क़यादत से शिकवा किया कि अपोजिशन में आते ही आपको ओवरसीज कारकुनों की जरूरत पड़ जाती है, वरना इख्तियार में आप चंद अफराद के हिसार में रहते हैं। कबल शहबाज शरीफ के दस्तरास्त अफजाल भट्टी ने सहाफ़ियों से बदतमीजी की, जिसकी वजह से सहाफ़ियों की जानिब से शहबाज शरीफ की मीटिंग का बायकॉट कर दिया गया। शरीफ फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मियां साहब के बारे में, PTI, पीपल्स पार्टी और बेशुमार इदारों के बारे में लिखा कि बकौल उनके चेयरमैन नैब ने उनको ये कहा। तो मैं जो अपने हद तक मैंने अभी बात की है, पार्टी ने भी शायद कहा, नवाजी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उसकी तरदीद की, मलिक अहमद खान साहब ने आज बहुत अच्छे अंदाज में उसकी तरदीद की। वो जो एक फिक्र उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा तलब करते हैं, ये उनकी लेकिन अपनी राय है, पार्टी का भी ये फैसला नहीं है। अलबत्ता मैं ये बात, चूँकि आपने सवाल किया, तो मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब को क्या कहा और क्या नहीं कहा। मैं ये क्या कहूँगा कि मेरे बारे में
और मियाँ साहब के बारे में जो उन्होंने कहा या लिखा है वो 100% गलत है। मैं चेयरमैन नैब को आज तक नहीं मिला। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।